हेलो स्टूडेंट्स, छात्रों। पिछले वीडियो में हमने प्लेन टेबल का सामान्य परिचय, प्लेन टेबल के विभिन्न उपकरण और किस तरह से केंद्रण, समतलन, नॉर्थ का निर्धारण आदि करते हैं, इन प्रक्रियाओं के बारे में समझा था। और विकिरण विधि से हम कैसे सर्वेक्षण करते हैं, इसके बारे में आपको विस्तार से समझाया था। सबसे मूलभूत आधार हमारा विकिरण विधि है, क्योंकि उसमें काफ़ी सारी प्रोसेस होती हैं जो आप सीख जाते हैं। इसके बाद केवल थोड़ा मेथड में फ़र्क रहता है, प्रक्रियाएं सारी वैसी की वैसी रहती हैं। इसलिए जिसने भी विकिरण विधि से अच्छे से सीख लिया उसे अधिक दिक्कत नहीं आती है। अब सेकेंड स्टेप में आपको मैं प्रतिच्छेदन विधि से किस तरह हम प्लान तैयार करें उसके बारे में आपको विस्तार से समझाने का प्रयास करूँगा। ये कहलाती है इंटरसेक्शन मेथड या प्रतिच्छेदन विधि। हमें सबसे पहले ये समझना है कि इसे हम प्रतिच्छेदन विधि क्यों कहते हैं, और दूसरी बात कि रेडिएशन मेथड और इंटरसेक्शन मेथड में मूलभूत अंतर क्या है। प्रतिच्छेदन विधि में किसी विवरण को प्लान में अंकित करने के लिए क्षेत्र के किन्हीं दो सर्वे स्टेशनों से उस विवरण को लक्ष्य करके खींची गई किरणों का आरेख पट पर प्रतिच्छेदन बिंदु ज्ञात करते हैं। ध्यान रखना, क्या ज्ञात करते हैं हम? प्रतिच्छेदन बिंदु ज्ञात करते हैं। जिन दो स्टेशनों से विकिरण खींची जाती है उन्हें मिलाने वाली सरल रेखा को आधार रेखा कहते हैं। प्रतिच्छेदन विधि द्वारा सर्वेक्षण के निम्न चरण होते हैं। कौन कौन से चरण होते हैं देखिए आप। सबसे पहला चरण, सबसे पहले क्षेत्र को हम देखते हैं, अच्छे से निरीक्षण करते हैं और किन लक्ष्यों को हम देखना चाहते हैं उनका निर्धारण कर लेते हैं। इसके बाद ऐसे दो स्थानों का चयन करते हैं जहां से ये सभी लक्ष्य आसानी से नज़र आ सकें। तो ऐसे स्थानों को हम कहेंगे स्टेशन, और उन स्टेशनों पर हम अपने प्लेन टेबल की स्थापना करते हैं। अब आप देखिए, ये एक आधार रेखा आपको दिखाई दे रही है और ए और बी नाम के दो स्टेशन हैं जहां बारी बारी से हम प्लेन टेबल को स्थापित करेंगे। अब ये क्षेत्र में कुछ वृक्ष, कुछ खंबे, कुएं आदि आपको नज़र आ रहे हैं, भवन के कोने नज़र आ रहे हैं, जिन्हें हम सर्वेक्षण के द्वारा मानचित्र में दर्शाएंगे। तो पहले हमने निरीक्षण कर लिया, निर्धारण कर लिया, और फिर अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, पहले स्टेशन का जो हमने चयन किया वहाँ पर प्लेन टेबल को स्थापित करेंगे। स्थापना में मैंने आपको बताया था क्या क्या कार्य होते हैं। हम स्पिरिट लेवल की सहायता से इसे हम समतल स्थापित करेंगे। जब समतल हो जाए, उसकी जांच हो जाए, तो फिर हम क्या करेंगे, ट्रफ कंपास की सहायता से ड्राइंग शीट के ऊपर एक कोने पर या दाहिने कोने पर ऊपर की तरफ उत्तर दिशा का निर्धारण कर लेंगे। उत्तर दिशा का निर्धारण करने के लिए हम दाहिने कोने पर ट्रफ कंपास को रखकर उसे उसी तरफ घुमाएंगे जिस तरफ उत्तर दिशा की सुई दर्शाती है, जब तक कि वो सुई बीच में नहीं आ जाए। जैसे ही सुई स्थिर हो जाए, मध्य में आ जाए, हम फिर प्लेन टेबल को टाइट कर देंगे। तो ये आपका उत्तर दिशा का निर्धारण हो जाएगा। किसकी सहायता से? ट्रफ कंपास की सहायता से। चौथे स्टेप में हम क्या करेंगे, इसमें सर्वे हेतु जो लक्ष्य निर्धारित हैं उनका विस्तार और कागज़ के आकार को ध्यान में रखते हुए एक मापक का निर्धारण करेंगे, और निर्धारित मापक के लिए ड्राइंग शीट पर दाएं हाथ की तरफ साधारण या सरल मापक बना देते हैं, जिसे हम प्लेन स्केल कहते हैं। अब क्या करेंगे, समतल हो गया, दिशा निर्धारण हो गया, अर्थात उत्तर दिशा निर्धारित हो गया। उसके बाद सर्वे क्षेत्र के विस्तार के परिप्रेक्ष्य में स्टेशन ए की स्थिति ड्राइंग शीट पर अंकित कर लेते हैं, आलपिन लगा देते हैं, और यहाँ से चिमटे को नुकीला सिरा रखने पर दूसरी भुजा साहुल पिन जो धरती पर टिकेगी वो धरातल का ए स्टेशन हो जाएगा, और जहाँ चिमटे की नोक है वो कागज़ का आपका स्टेशन हो गया जहाँ आलपिन आपने लगा रखी है। तो ये प्रक्रिया हो गई केंद्रण। ठीक है, तो जो धरातल का बिंदु है उसके ऊपर हमने आपका आलपिन के द्वारा कागज़ का स्टेशन निर्धारित कर लिया, केंद्र बिंदु निर्धारित कर लिया, जहाँ से हम दूरियां खींचेंगे, विकिरण खींचेंगे। छठे स्टेप में प्लेन टेबल के स्टेशन ए पर जो आलपिन लगी है उस आलपिन से एलिडेट को सटाकर रखेंगे और लक्ष्य करेंगे। बी की स्थिति हम सबसे पहले निर्धारित करेंगे। ए से बी पर एलिडेट रखकर बी की सीध में मिलाएंगे।
बी क्या है, दूसरा स्टेशन है, और उस दूरी को मापकर वहाँ पर मापनी के अनुसार अंकित कर देंगे। अब ये जो दो स्टेशन को मिलाकर जो आपने रेखा बनाई है वो कहलाएगी ए बी रेखा। क्या कहलाएगी, ए बी रेखा। और ये रेखा बेस लाइन या आधार रेखा होती है। बेस लाइन क्या होती है, जो दो सर्वे स्टेशनों को मिलाकर खींची जाती है। अब हम अगले स्टेप में क्या करते हैं, बारी बारी से प्रत्येक स्टेशन से क्षेत्र के लक्ष्यों को देखेंगे और विकिरण खींचेंगे। इस चरण के अंतर्गत सर्वे क्षेत्र में निर्धारित किए गए और स्टेशन ए से दिखाई देने वाले सभी लक्ष्यों को सीध मिलाते हुए विकिरण खींचते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका काम। अब क्या करेंगे, अगले स्टेप में इस टेबल को यहाँ से उठाकर बी स्टेशन पर ले जाएंगे। वहाँ पर जो सर्वे दंड है वहाँ हटाकर ए पर जो खूंटी बनी हुई थी उसके स्थान पर गाड़ देंगे और बी पर टेबल को हम स्थापित करेंगे। अर्थात ए से उठकर आप बी पे गए तो ए पे तो आप कोई कीला या रेंजिंग रोड लगा दें, और जब बी पर जा रहे हैं तो वहाँ पर जो कीला या रेंजिंग रोड था उस स्थान पर आप प्लेन टेबल का केंद्रण करेंगे। यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात है, यही प्रतिच्छेदन विधि का सबसे महत्वपूर्ण और बहुत ही खूबसूरत आपका प्लान का एक दृश्य इसमें आता है कि कैसे हम इसको केंद्रण करें, कैसे स्थिति का निर्धारण करें। बी पर प्लेन टेबल का समायोजन कैसे करेंगे, प्लेन टेबल ए स्टेशन वाली स्थिति में आ जाए। अब इस प्रक्रिया को हम कहते हैं पूर्वाभिमुखीकरण। पहले भी मैं बता चुका हूँ। क्या होता है, ये दो तरीके से होता है, ट्रफ कंपास से और पश्चिम दृष्टिपात से। ट्रफ कंपास से पूर्वाभिमुखीकरण ऐसे होता है कि जैसे आपने ए से जब काम किया तो आपने उत्तर दिशा निर्धारित करी थी, जब आप वापस बी पर आते हैं, समतल और केंद्रण कर लेते हैं, तो उसी रेखा के सहारे ट्रफ कंपास को रखेंगे, टेबल को नीचे से ढीला करेंगे और तब तक हिलाएंगे जब तक सुई, चुंबक की सुई बीच में ना आ जाए। और जैसे ही चुंबक की सुई उस बॉक्स में सेंटर में आ जाती है तो आप टेबल को टाइट कर देते हैं। ये हो गया ट्रफ कंपास से पूर्वाभिमुखीकरण। और दूसरी प्रक्रिया है पश्चिम दृष्टिपात द्वारा। ये होता है एलिडेट की सहायता से। कैसे होता है इस पर अभी हम बात करेंगे। अब जो लास्ट चरण है इसमें सभी लक्ष्यों को बी से एलिडेट की सहायता से देखते हैं। अब इसे देखने से पहले हमें पूर्वाभिमुखीकरण कर लेना चाहिए। तो आपने जब ए स्टेशन पर टेबल रखा था वहाँ से ए से धरातल के बी स्टेशन को देखते हुए एक ए बी आधार रेखा बनाई थी ना। अब आप बी पर आ गए, बी पर आपने प्लेन टेबल को स्थापित कर दिया, केंद्रण कर लिया। अब यहाँ बी ए रेखा अर्थात बी ए जो आपकी कागज पर बनी हुई है उसी रेखा के सहारे एलिडेट को रखें और जो धरातल पर ए स्टेशन है वहाँ जो आपने रेंजिंग रोड लगाया है उसकी ओर बी ए रेखा की सहायता से सीध मिलाएंगे। और जैसे ये तीनों एक सीध में आ जाते हैं तो प्लेन टेबल को वापस टाइट कर दें। तो ये होता है पश्चिम दृष्टिपात के द्वारा पूर्वाभिमुखीकरण। जैसे ही पूर्वाभिमुखीकरण हो जाए उसके बाद आपको जो भी ऑब्जेक्ट आपने ए स्टेशन से देखे हैं उन्हीं सभी को बारी बारी से बी से देखेंगे और किरणें खींचकर काटेंगे अर्थात प्रतिच्छेदन बिंदु निकालेंगे। ठीक है, और वही प्रतिच्छेदन बिंदु हमारे ऑब्जेक्ट होंगे। जो भी मानचित्र का प्लान है वो वहाँ पर बन जाएगा। तो इस तरह से हम केवल प्रतिच्छेदन में ए और बी दो स्टेशन को मिलाने वाली आधार रेखा को मापते हैं और अन्य विवरणों को देखते हुए केवल प्रतिच्छेदन बिंदु निकालते हैं, उन्हें मापने की आवश्यकता नहीं होती है। अंत में हम क्या कर लेंगे, जैसे आपने लिखा समपटल सर्वेक्षण, इसके ऊपर आप ये भी लिख सकते हैं, आपके स्कूल ये लिखा ना स्कूल द्वार के बाहर, तो आप यहाँ पर नेम ऑफ प्लान मानचित्र का नाम, नंबर 2 उपकरण समपटल सर्वेक्षण अर्थात प्लेन टेबल सर्वे, और फिर विधि लिख देते हैं प्रतिच्छेदन विधि। देखो यहाँ नॉर्थ बनाया है, ये मापक बनाया गया है, ये आधार रेखा हो गई और ये क्षेत्र के विवरण है जहाँ से आपने प्रतिच्छेदन बिंदु निकाले। तो ये सारी चीज़ें लिखकर हम प्लान को तैयार कर लेते हैं। जब हम आधार रेखा का चयन करते हैं तो किन बातों को विशेष ध्यान रखना है ये भी आप समझ लो। आधार रेखा के दोनों सिरों से प्रत्येक विवरण स्पष्ट दिखाई देने चाहिए। नंबर 2, आधार रेखा और किसी किरण के बीच का कोण बड़ा या छोटा ना हो, बहुत अधिक तिरछे नहीं हो, संभवतः समतल और बाधा रहित धरातल का चयन किया जाए जहां फीते से आसानी से मापा जा सके। आधार रेखा 10 से 20 मीटर या 30 से 50 मीटर लंबी उपयुक्त होती है। छोटे क्षेत्रों में 10 से 20 और बड़ा क्षेत्र है तो 30 से 50।
पश्च दृष्टिपात द्वारा पूर्वाभिमुखीकरण, ये एक और पॉइंट है जो हम आगे जब भी सर्वेक्षण करेंगे उसके बारे में बताऊंगा। लेकिन अभी मैंने आपको पूर्वाभिमुखीकरण करना बताया था, जिसमें दो तरीके थे, एक एलिडेट के द्वारा और एक ट्रफ कंपास की सहायता से। तो उसी की ज़रूरत हमें जब 2 से अधिक स्टेशन से सर्वे करते हैं, 2 या 2 से अधिक, तो उस समय इनकी ज़रूरत पड़ती है। तो उसका शॉर्ट फॉर्म मैंने अभी आपको बताया, बाकी हम डिटेल में सर्वेक्षण करते समय देखेंगे। तो ये आपके दोनों मुख्य मेथड थे, इंटरसेक्शन मेथड और रेडिएशन मेथड। यदि आप ये 2 मेथड अच्छे से सीख लेते हैं तो फिर आप प्लेन टेबल के सारे मेथड से आसानी से सर्वेक्षण कर सकते हैं। अब ये टॉपिक, इस वीडियो को यहाँ समाप्त करता हूँ। अगले वीडियो में जो भी इसके बचे हुए पार्ट्स हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।